पे भी तेरे जैसा कोई नहीं, मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पाती रुलाती। सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम। एक किनारा एक इनाम, भारत माता की वंदे मातरम। नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद जी न्यूज के तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अब आप जी न्यूज पर यह राष्ट्रवादी डिबेट देखने जा रहे हैं। वंदे मातरम राष्ट्रगीत, आजादी के मतवालों ने इसके लिए जान दी। हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे इस गीत को सुनकर प्रेरणा लेते थे। अब जबकि गृह मंत्रालय की तरफ से इस पर एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, यह अनिवार्य कर दिया गया है कि सरकारी संस्थानों में, स्कूलों में राष्ट्रगीत गाया जाएगा, इस पर बवाल भी हो रहा है। कई लोगों को इस पर आपत्ति है। आपके जहन में भी, आपके मन में भी यह सवाल होगा, भला राष्ट्रगीत पर आपत्ति क्यों? तो इसी पर आज हम ये बड़ी बहस करने जा रहे हैं कि आखिर इसे लेकर दिक्कत किसी को क्या हो सकती है। राष्ट्रगीत पर सवाल क्यों खड़े किए जा रहे हैं? ये तमाम सवाल होंगे और सबसे बड़ा सवाल, बुनियादी सवाल तो यह है जो मेरे दिमाग में भी है कि राष्ट्र बड़ा या फिर धर्म। अगर राष्ट्र है तो हम हैं। आपको एक मैं छोटी सी रिपोर्ट दिखा देता हूं, उसके बाद इस बहस की शुरुआत यहां से करेंगे। सिर कट जाए लेकिन वंदे मातरम नहीं गाएंगे। हम प्राण तो दे सकते हैं लेकिन अपनी आस्था के साथ समझौता नहीं कर सकते। हमारा सर कट जाए लेकिन हम इन पंक्तियों को नहीं गाएंगे। वंदे मातरम इस्लाम विरोधी कैसे? कि आप एक ही अल्लाह को मानते हैं, हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके प्रॉफिट है। हम किसी और की वंदना नहीं करते, नहीं कर सकते, शिर्क है, गुनाह है। मैं इस्लाम को मानने वाला बावकार इंसान हूँ और मेरे मजहब की बुनियादी तालीम तौहीद है। ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई खुदा सिवा अल्लाह के। वंदे मातरम की कुछ पंक्तियां हैं जिसका मुस्लिम समाज पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं। वंदे मातरम का ये छंद देखिए। त्वम ही दुर्गा दश प्रहर धारिणी, कमला कमल दल विहारिणी, वाणी विद्या दायिनी नमामि त्वाम। अर्थात तुम ही 10 अस्त्र धारण की हुई दुर्गा हो, तुम ही कमल पर आसीन लक्ष्मी हो, तुम वाणी एवं विद्या देने वाली हो, तुम्हें प्रणाम है। इन पंक्तियों को गाने से मुस्लिमों को ऐतराज है। उन्हें लगता है कि ये लाइनें उनके धर्म के खिलाफ हैं और यही वजह है कि मुस्लिम समाज कह रहा है कि सिर कट जाए लेकिन ये पंक्तियां नहीं गाएंगे। हम प्राण तो दे सकते हैं लेकिन अपनी आस्था के साथ समझौता नहीं कर सकते। हमारा सर कट जाए लेकिन हम इन पंक्तियों को नहीं गाएंगे। दुनिया के इतिहास में कहीं पर भी ऐसा कोई काव्य नहीं हो सकता, ऐसा कोई भावगीत नहीं हो सकता जो सदियों तक एक लक्ष्य के लिए कोटि कोटि जनों को प्रेरित करता हो और जीवन आहूत करने के लिए निकल पड़ते हो। दुनिया में ऐसा कोई भावगीत नहीं हो सकता जो वंदे मातरम। तो आपने हमारी ये रिपोर्ट देख ली। अब हम इस बहस की शुरुआत करना चाह रहे हैं और उससे पहले चूंकि यहाँ से बहुत सारे बटुक मुझे नजर आ रहे हैं, इनसे मैं वंदे मातरम एक बार सुनना चाहूंगा। एक बार प्लीज आप लोग सुनाएं हमें। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम शुभ्रजोत्सना पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनीं सुभाषिनीं सुमधुरभाषिनीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम। धन्यवाद आपका। वंदे मातरम। और अब डिबेट की शुरुआत मुमताज आलम रिजवी आपसे मैं करना चाहूंगा। सबसे पहले आप यहाँ पर और भी मेहमान हैं, उनके पास में जाऊंगा, सबका परिचय दूंगा, लेकिन ये आपने भी सुना, इसमें धर्म कहां से आ गया भाई? बहुत बहुत शुक्रिया
अखिलेश भाई, देखिए हम धर्म की या किसी चीज़ की बात ही नहीं करते। हम तो अगर नहीं तो विरोध क्यों करते हैं? मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, हमने कहा कि दो चीज़ें हमारे नज़दीक हैं, इबादत और एहतराम। इबादत हम सिर्फ अल्लाह की करते हैं, एहतराम हम सबका करते हैं। कोई भी हो, XYZ कोई चीज़ हो, हम उसका एहतराम करते हैं। हमारा कहीं कोई इख्तलाफ नहीं। माँ तुझे सलाम, अभी आपने सुना कि माँ तुझे सलाम, तो कहाँ एतराज़ है? कोई तो एतराज़ नहीं है। तो अगर इसको अनिवार्य किया जा रहा है तो ठीक है ना, फिर आप बोलिए क्या ठीक है। नहीं, उसमें देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप भी समझ रहे हो, और इस पे पूरी डिबेट हुई थी जब ये गीत पर, और बहसें मौजूद हैं। तो हमारे जो बड़े लोग थे जिन्होंने संविधान बनाया, जिन्होंने देश को इतना स्ट्रॉन्ग किया कि आज हमने आपको बहुत पता है मुमताज आलम रिजवी साहब, एक छोटी सी बात, एक जानकारी में सुन तो लीजिए, आप सुन तो लीजिए। नहीं, चूंकि आपने कहा, भाई साहब आपने कहा ना कि जिन्होंने संविधान बनाया, संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 14 अगस्त 1947 को, उस सभा की शुरुआत इसी राष्ट्रगीत से हुई थी, पता है आपको? नहीं, हम कह रहे हैं, वही तो कह रहे हैं, आज 75 साल बाद कहाँ आपको लग रहा है कि इसको अनिवार्य कर दिया? भाई क्यों जरूरत पड़ी, हमें तो ये बताइए। क्यों जरूरत पड़ी? क्यों जरूरत पड़ गई? आज क्यों जरूरत पड़ गई? क्यों अनिवार्य किया जा रहा है? जवाब दीजिए। देखिए, हर राष्ट्र की अपनी एक चेतना होती है, अपनी एक मूल भावना होती है, और भारत राष्ट्र की चेतना को व्यक्त करने वाला जो गीत है वो वंदे मातरम है। अभी 75 साल में चेतना नहीं जागी थी। ये जो 75 साल का सफर आपको क्या लग रहा है कि ऐसे ही गुजर की गया? बात नहीं है, ये 1947 की भी बात नहीं है, 1882 की भी बात नहीं है। वंदे मातरम भारत की मूल चेतना का अंग है। राष्ट्रगान क्या है? अब सुनिए, नहीं, राष्ट्रगान क्या है? बता रहा हूं मैं। राष्ट्रगान क्या है, उसके बारे में बताइए। राष्ट्रगान क्या है? राष्ट्रगान जो है, यदि आप इसे गा सकते हैं तो वंदे मातरम को भी गाइए, और सारे जहां से अच्छा हम कह रहे हैं राष्ट्रगान तो सब गा रहे हैं। एक गीत को यदि आप कहेंगे हमारे धर्म पर आक्षेप है, तो मैं बताऊं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा भी शिर्क है, ये तिरंगे को सलामी देना भी शिर्क है, लेकिन आप इसे शिर्क नहीं मानेंगे ना। मैं तो कह रहा हूँ सलाम देना, सलामी करना कहाँ शिर्क हो गया? कहाँ से ले आए? कहाँ से शिर्क हो गया? नहीं है ना सलामी। माँ तुझे सलाम मैं कह रहा हूँ, आप बताइए। और मुझसे ज्यादा तो सजदा कोई जमीन पे करता ही नहीं। हम तो कितनी बार सजदा करते हैं? आप बताओ, फैज खान हुनर कितनी बार सजदा करते हो जमीन को? अरे हम कह रहे हैं कि जमीन को आप कितनी बार सजदा करते हो? जमीन पे, इस जमीन पे कितनी बार सजदा करते हो? सुबह करते हैं 4 बार, दोपहर को करते हैं 12 बार, शाम को करते हैं 8 बार, उसके बाद करते हैं 7 बार, इसमें आपको नहीं लग रहा है? को करते हैं 17 बार। मेरा जो सवाल है, एक मिनट, हासिक खान, अरे हो गया मुमताज भाई, हासिक खान, एक मिनट, बड़ा क्या धर्म, पहले ये बताइए आप। देखिए अखिलेश जी, ये सवाल जो आप करते हैं बार बार, और पत्रकार लोग करते हैं कि देश बड़ा, धर्म आपका जातिगत मामला है, राष्ट्र सारे लोगों का मामला है। वंदे मातरम 1882 में जब लिखा गया था पंकम चटर्जी जी द्वारा, तो इसको 24 जनवरी 1950 में मान्यता ही गई पार्लियामेंट में कि वंदे मातरम की 2 लाइनें पढ़ी जाएंगी राष्ट्रीय गान के साथ। उस ज़माने के जैसे भी मुमताज़ साहब करे थे, 300 विद्वानों ने इस देश का संविधान बनाया था, हमने आपने नहीं बनाया था। आज के 75-78 साल बाद ये संविधान नहीं बना। तो उन विद्वानों की जो पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की 14 अगस्त 1947 को, उसमें गाया गया था, शुरुआत इसी से हुई थी, इसी राष्ट्रगीत से। आपने कहा, मैंने उसमें ऐतराज नहीं किया, आप उसकी क्यों? लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने कहा कि धर्म आपके लिए बड़ा है कि राष्ट्र बड़ा है? में जब इस गीत को राष्ट्रीय गीत माना गया, तो उसी के साथ अल्लामा इकबाल की सारे जहां से अच्छा को भी राष्ट्रीय गीत माना गया, और उसमें जो है देशभक्ति भी है, इसमें भी देशभक्ति है। वंदना कहते हैं पूजा को, इस्लाम में पूजा नहीं है। हम ला इलाहा इल्लल्लाह के कहने वाले हैं, हम एक अल्लाह को मानने वाले हैं, हम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं आप, इधर उधर लेफ्ट राइट हर तरफ घूम के चले आए, लेकिन मुझे ये नहीं बता रहे हैं कि आपके लिए राष्ट्र प्रथम है या धर्म, राष्ट्र बड़ा या धर्म? हमारे लिए 2 आंखें हैं, हमारा दीन एक आंख है, हमारा राष्ट्र संविधान के साथ चलने वाला है, और दूसरी आंख है, हम राष्ट्र को भी मानते हैं, दीन को भी मानते हैं। लेकिन राष्ट्रगीत नहीं चाहिए, उसकी अनिवार्यता नहीं चाहिए। राष्ट्रगीत अनिवार्य है। 30 साल पढ़ा है हमने, आपने कितने साल पढ़ा हमें नहीं मालूम, हमने कितने साल पढ़ा कितनी मालूम। तो आपत्ति क्या है भाई? खुल के बोलिए ना, बोलना क्या चाहते हैं? पढ़ा जाता था, बोलना क्या चाहते हैं सर? क्या मुझे कह रहा हूँ कि वंदना करना सिर्फ हमारे यहाँ, पूजा करना। एक मिनट मुझे, एक मिनट, एक नहीं आऊंगा क्या? शिवम त्यागी, एक बात और कह दूं ना, जल्दी से। हमारे यहाँ
33 करोड़ भगवानों को नहीं माना जाता, हमारे यहाँ एक अल्लाह को माना जाता है, हम उसकी पूजा करते हैं और उसमें किसी को हम हिंदू मजहब की राष्ट्रगीत पे आइए ना, हिंदू मजहब की मुखालफत नहीं करते। राष्ट्रगीत की अनिवार्यता में क्या दिक्कत है? मुसलमान ने क्यों अनिवार्य कर रहे हैं भाई शिवम त्यागी जी? हिंदू मजहब की मुखालफत नहीं की, क्यों अनिवार्यता आप ही की लोग जरूरत पड़ करते रही है? हैं। साहब हाँ, देखिए, आपने सभी ने सुना होगा, अभी बहुत बार ये संविधान की बात कर रहे थे, कह रहे इस देश में संविधान है, संविधान के तहत हमें अधिकार है, हमें किसकी पूजा करनी है नहीं करनी है इसका अधिकार है, हर चीज का अधिकार है। चलिए आप ही की बात से मान लेते हैं हम, इस देश के लिए संविधान, आपके लिए संविधान पहले है या शरीयत पहले है मौलाना? देखिए, संविधान भी पहले है और शरीयत भी पहले, दोनों पहले कैसे हो सकती है? एक ही पहले हो सकता है ना भाई? हम रोजाना अभी तो संविधान का हवाला दे रहे थे, अब संविधान पे पूछ लिया तो कह नहीं दोनों पहले। 57 बार हम सजदा करते हैं इस मातृभूमि को और इसी मातृभूमि के अंदर हम जब मरते हैं तो दफन हो जाते हैं, ना इस मातृभूमि में रहते ना दफन होते। सजदे का हिंदी में मतलब क्या होता है? सजदा अल्लाह के सामने झुकना। सजदा, अभी तो इन्होंने कहा धरती को सजदा करते हैं, तो भैया देश को भी कर लो, उसमें क्या बुराई है? आप ही ने कहा अभी कि सजदा करना मातृभूमि की, हम उसमें कोई पूजा नहीं कर रहे। कमाल है, अजीब। एक मिनट मुफ्ती साहब, ये मामला ये है, इन्हें कुछ मालूम नहीं है, जानकारी में अफरा तफरी फैलाने की बात करते हैं, कुछ नहीं करते। ठीक, मुझे नहीं लगता कि जो भी राष्ट्रभक्त है, राष्ट्रवादी है, जो भी इस देश को मानता है, प्यार करता है, अपना समझता है, उसको वंदे मातरम से कोई परेशानी होनी चाहिए। दुनिया में और कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। भारत मां के अलावा दुनिया में और कोई मुल्क मां नहीं करे। पूरी दुनिया में दो मुल्क है, कोई मां नहीं कहलाया जाता। सुन तो लीजिए, ये बैंड बाजा इन्हीं को दे दो, यही बजा लेंगे, लगातार बोलने का कोई लाभ थोड़ी ना इस बात से कि लगातार बोलते रहेंगे। खैर, मैं मेन बात पर आता हूँ। ठीक है, विषय बहुत साफ है, जल्दी। मैं मानता हूँ कि ये मेरा देश है, मेरा अधिकार है, यहाँ मैं स्वतंत्र हूँ, लेकिन देश के प्रति अपनी कृतज्ञता, निष्ठा दिखाने का, जताने का सबको अधिकार है। और वंदे मातरम से मुझे नहीं लगता किसी को कोई परेशानी होनी चाहिए। कल मेरा देश और मेरे धर्म के विषय में चुनने के विषय आएगा तो मैं तो हमेशा ही देश को चुनूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा देश है तो मेरा धर्म है भैया, क्योंकि यही एक हमारा देश है। और अगर देश ही नहीं बचेगा तो धर्म बचेगा ही नहीं। मुफ्ती मंजूर नहीं होगा। इनके पास क्या कुर्बानी देश के लिए, आप बताएं कुर्बानी बताएं देश के लिए क्या कुर्बानियां हैं आपकी? 4 आदमी बता दे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, शिवसेना, बजरंग दल, ये बता दें 4 आदमी देश की आजादी में शरीक हुए। धारा प्रवाह बोल रहे हैं मुफ्ती मंजूर साहब। शिवम जी, देश इस बात को जानता है कि ये हमारे तिरंगा हमारी निगाहों के सामने है। आप सभी हम इसे सलाम करते हैं, और सलाम क्यों करते हैं? क्योंकि ये हमारे दिलों में बसता है, वैसी मिट्टी हमारे दिलों में बसती है। हमारी इस बात से मुझे नहीं लगता कि हमारे इन तमाम बच्चों को एतराज़ होगा कि आप सबको इस बात से एतराज़ है कि ये हमारे दिलों में नहीं बसता। ये हमारे दिलों में बसता है, लेकिन आप हम पर कुछ इम्पोज करना चाहें, ये इम्पोज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये देश मोहब्बतों भरा देश है, ये प्यार से देश चलने वाला है। 75 साल जिस तरह हमने मोहब्बतों से गुजारा है, 75 सदियां भी इसी तरह मोहब्बतों से गुजारेंगे, लेकिन इम्पोज करने की कोशिश करेंगे तो ये मुनासिब नहीं है। राष्ट्रगीत में आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि इम्पोज किया जा रहा है? इसलिए कि ये अपना देश की बात करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? हमारा देश है, हमारा देश है, हम तो हमारे देश की बात करते हैं, जितना आपका उतना हमारा है। एक और बात कहना भाटी जी, क्या राष्ट्रगीत को इम्पोज करना कहेंगे? देखिए, ये जो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छे शब्दों में, बहुत साहित्यिक भाषा में लिखे गए हैं, गाने में बड़े अच्छे लगते हैं। अभी सुन रहे थे तो हम सबको बहुत अच्छा लग रहा था। और देशभक्ति बहुत अच्छी चीज़ है, हर व्यक्ति को देशभक्त होना चाहिए। लेकिन देशभक्ति किस मतलब देशभक्ति का नाम लेके कोई और उद्देश्य तो नहीं साधा जा रहा, सवाल ये भी है। ये जब भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसे विषयों को उठाते हैं तो विवाद पैदा करने के लिए उठाते हैं, इनका मकसद देशभक्ति नहीं होता। अभी त्यागी जी ने 2-3 बार ये पूछा, देश बड़ा या धर्म, देश बड़ा या धर्म। मैं आपसे पूछूं माता बड़ी या पिता, तो आप जवाब दे पाएंगे? दोनों ही बड़े हैं हमारे लिए, दोनों का बराबर सम्मान है। तो देश का भी सम्मान है, धर्म का भी सम्मान है, ये सवाल ही गलत है। वंदे मातरम देश की आज़ादी के आंदोलन में भी गाया गया था, इंकलाब जिंदाबाद भी बोला गया था, भारत माता की जय भी बोला गया था, हिंदू भी बोलते थे, मुसलमान भी बोलते थे। जब वंदे मातरम गाने पे अंग्रेज की पुलिस कोड़े मारती थी, तब ये लोग वंदे मातरम से दूर रहते थे, तब ये वंदे मातरम नहीं गाते थे। शिवम त्यागी, जब तिरंगा, सुनो आप थोड़ा समय दो, आधी मिनट और, ठीक है जल्दी से। जब तिरंगा फहराने पे पुलिस जेल में डाल देती थी, तब ये तिरंगे के विरोधी थे। जब 26 नवंबर 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, तो 30 नवंबर 1950 के ऑर्गेनाइजर अखबार में इनके मुखिया गोलवलकर जी ने लेख लिख के उस संविधान का विरोध किया।
इन्होंने कहा हमें मनुस्मृति पे आधारित संविधान चाहिए। आज ये तिरंगा यात्रा निकालते हैं, वंदे मातरम गाते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक हीन भावना है। अच्छा, ये देश की आजादी में शामिल नहीं रहे। ये कहना चाह रहे हैं कि आप लोगों का हिडन एजेंडा है। अखिलेश जी, एजेंडे के तहत ये राष्ट्रगीत को आप अनिवार्य कर रहे हैं। अखिलेश जी, दोबारा हमें कम समय दे देना, मत देना। इतनी गंभीर बहस कर रहे हो तो इतनी जल्दबाजी मत रहे। और भी लोग हैं ना, ये 2020 का मैच नहीं है, ये देशभक्ति की बात होगी। हाँ बिल्कुल, ये देश हित की बात होगी। खत्म करिए। इनके अंदर एक हीन भावना हमेशा रहती है, क्योंकि पूरे आजादी के आंदोलन में आरएसएस और हिंदू महासभा ने अंग्रेजों की मुखबिरी की, स्वतंत्रता सेनानियों का विरोध किया, सुभाष चंद्र बोस का विरोध किया, भगत सिंह का विरोध किया, चंद्रशेखर आजाद का विरोध किया। आज ये अपने आप को देशभक्त सिद्ध करना चाहते हैं। आखिरी बात बोल रहा हूँ, आखिरी बात बोल रहा हूँ। 1947 तक देशभक्ति का प्रमाण ये था कि जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा है वो देशभक्त है। 1947 के बाद बहुत बड़ा हो गया सर, ये भाषण का प्रमाण ये है। कौन बोलना चाहते हैं? जल्दबाजी में क्यों यार, एक वाक्य पूरा नहीं करना। भाषण तो नहीं है ना, ये डिबेट है, सभी लोगों को बोलने दीजिए, सभी लोगों को बोलने दीजिए। बैठिए तो बैठिए, बैठ जाइए। 47 से पहले जो वाक्य पूरा ही नहीं हुआ, इतना महत्वपूर्ण वाक्य तो जाइए। अच्छा बोल लीजिए, बोल लीजिए। 1947 से पहले देशभक्ति का प्रमाण ये था कि जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा है वो देशभक्त है। 1947 के बाद देशभक्ति का प्रमाण पत्र यह है जो देश के नागरिकों में एकता, भाईचारा, मोहब्बत बढ़ाने का काम कर रहा है वो देशभक्त है, और जो मोहब्बत तोड़ने का काम कर रहा है वो देशद्रोही है। हो गया सर, अब अगला सवाल ले लूं मैं आपकी अनुमति से। हाँ बोलिए, जब आप कुछ कहना चाहते हैं जल्दी। हाँ अच्छा, मैं 10 सेकंड दे दीजिए। अच्छा, मैं आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है, बोलिए बोलिए अपनी बात चीज बताइए। मेरे पिताजी, हिडन एजेंडा है, मेरे पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी के उनके पिताजी सारे हिंदू धर्म में रहे हैं। मैं किसी और धर्म का नारा लगा दूं तो उससे मेरा धर्म कमजोर पड़ जाएगा क्या? मैं कहता हूं जी, भाटी जी आप भी सुन लीजिए, और आप भी जो बार बार कह रहे थे कि हम नहीं लगा सकते, बड़ा दिक्कत है हमारे लिए, तो ये हराम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जाओ लगा दिया ये नारा। अरे मैं महादेव को मानने वाला, मतलब मेरी भक्ति इतनी कमजोर है क्या किसी का नारा लगाते ही मेरा धर्म बदल जाएगा? अरे मेरे बाप दादाओं ने पूरा जीवन बिता दिया, उन्होंने लाठियां खाई, खोले खाए, धर्म नहीं बदला, सब कुछ किया उन्होंने, इस देश के लिए जान दी, अपना धर्म माना। अगर मैं किसी का अगर एक गीत पढ़ दूंगा या एक कलमा जिसको वो मानते हैं मैं उसको पढ़ दूंगा, मेरा धर्म नहीं बदलेगा भैया इससे, क्योंकि ये मेरी आस्था का विषय है और मेरी आस्था इतनी कमजोर नहीं है। और सुनिए, शिवम जी, आपकी आस्था के एतबार से बात करूं, आपकी आस्था तो 333 करोड़ पे है, तो आपका विरोध नहीं है। ठीक है, हमारा तो एक अल्लाह पर। लड़ना नहीं। इन्होंने कहा कि भाजपा का हिडन एजेंडा है वंदे मातरम के, इस साल 150 साल पूरे हुए। अब ये भी हमारा एजेंडा है कि 150 साल पहले हमने जो है इस बारे में बात करी थी कि भैया 2025 में 2026 में जो 150 साल होंगे, कोई एजेंडा नहीं है। इस देश का एक ही एजेंडा है कि अगर इस देश में 140-150 करोड़ लोग हैं तो किसी को भी वंदे मातरम से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, दुनिया में कोई दूसरा है कि जिसको अपने राष्ट्र गीत से नफरत नहीं है? इनको क्यों है? जय भगवान, जय भगवान। जल्दी से क्या कहना चाहते हैं? क्या ये सब जो किया जा रहा है, राष्ट्रगीत को अनिवार्य किया गया, इसके पीछे कोई हिडन एजेंडा आपको नजर आता है? रुक जाइए आलम मुमताज। अरे भाई मुबारकबाद न दे भगवान। यहाँ पर मतलब नहीं कि अल्लाह के सिवा कोई नहीं बात कर रहा, यही तो कह रहे हैं। उन्होंने कंडेम कर दिया खुद अपने मुंह से, नहीं है कोई माबूद सिवाय आवाज नहीं कोई दबा सकता। बोलिए वंदे मातरम, वंदे मातरम। मेरा सीधा सीधा कहना है, अभी हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि 47 में ये था वो था। मैं कहना चाहता हूं, जो राम भक्त थे, जिन्होंने राम मंदिर के आंदोलन किया था, उनको गोलियों से बनवाने वाली सरकार, उनके शवों को पत्थरों से बांध करके सरयू में डालने वाली सरकार आपकी मुलायम सिंह की सरकार थी। जय श्री राम कहने वालों को वहां पर डाला गया। आज मैं कहना चाहता हूं, ये भारत है, आज भारत का झंडा, भारत का सनातन आज पूरी दुनिया में आगे बढ़ रहा है। आज पूरी दुनिया सनातन की ओर लौट रही है, और हमारे देश में रहने वाले मुल्ला मौलवी जो 2 करोड़ से आज 25 करोड़ हो गए हैं। पाकिस्तान में हमारे साथ क्या हो रहा है? बांग्लादेश में झूठ के हिंदुओं को मारा जा रहा है। जितनी आजादी इनको यहाँ है दुनिया के किसी भी कंट्री में नहीं है। मैं खुलेआम कहना चाहता हूँ कि भारत में यदि रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। भारत में यदि रहना होगा वंदे मातरम कहना होगा। अखिलेश जी, अखिलेश जी, अखिलेश जी इनसे सवाल है कि 1 मिनट 2 करोड़ कहाँ थे? आप बताइए, देश की जब देश जानकारी कुछ नहीं है भाई।
अरे भाई अपनी अपनी जगह पे बैठिए, अपनी अपनी जगह पे बैठिए। मैं जरा पब्लिक के बीच जा रहा हूं और बख्श साहब से मेरा सवाल है, फिरोज बख्श साहब, वंदे मातरम में कहीं ऐसा कुछ है क्या जो किसी धर्म से जुड़ा हुआ नजर आता है आपको? वैसे हिंदुस्तान का पता हो ना पता हो, बांग्लादेश का भाई को पूरा पता है कितने करोड़ थे कितने करोड़ नहीं। अरे हमें हिंदुस्तान का भी पता है ना, हिंदुस्तान का भी नहीं मालूम। देखिए ऐसा है अखिलेश, बड़े अफसोस की बात है कि ऐसे मुद्दे जो हमारे खून से जुड़े हुए हैं, हमारी राष्ट्रीयता से जुड़े हुए हैं, हमारी एकता से जुड़े हुए हैं, हमारी प्रभुता और अस्मिता से जुड़े हुए हैं, उन पे बहस होती है। ये बड़े अफसोस की बात है। एक बात ये कह दूं, जो मैं कहने वाला था, मेरे दिल की बात शिवम ने कह दी। देखिए क्या है, मैं भी एक सड़ा हुआ पक्का पंजवक्ता नमाजी रोज़ेदार मुसलमान हूँ, ठीक है। अगर ये इंटरप्रिटेशन का मामला है, अगर हम वंदे मातरम कह दें तो इस शिर्क मेरे हिसाब से नहीं होता। आप मादर वतन को सलाम करिए, सुनिए, हम पूजा नहीं करते, हम मोहब्बत करते हैं। और एक बात और कह दूं, आप हर एक के बीच में बोलने लगते हैं, ढोल ताशे लेके बैठ जाइए। सही कहा था शिवम ने। सुनिए, चाहे वो वंदे मातरम हो, अरे सुन लो, बच्चे यहाँ बैठे हुए बड़ा खूबसूरत, इन्होंने मठ से आए हुए, मदरसे के बच्चे भी आके इनके साथ मिल जाते, मजा आ जाता। चाहे वो वंदे मातरम हो, चाहे वो वंदे मातरम हो, चाहे वो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हो, चाहे जन गण मन हो, इतनी जोर से गाएं किसी भी हॉल में कि उसकी छतें उड़ जाएं। वंदे मातरम पर हम जो ये बहस कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि अब आप लोगों की बात भी इसमें आनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे नजर आ रहे हैं, हाथ उठाइए, कोई कुछ कहना चाहता हो। हाँ पूछिए, आप सवाल भी पूछ सकती हैं, अपनी बात भी रख सकती हैं। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि अगर आप एक असली भारतीय है तो आपको वंदे मातरम गाने से क्या आपत्ति है? मेरे ख्याल से इसका जवाब आप में से कौन देना चाहेगा? हाजिर खान आप देंगे? हाँ बोलिए। देखिए मैडम, भारतीय है तो वंदे मातरम गाने में क्या दिक्कत है? देखिए, भारत के रहने वाले हिंदुस्तानी जो स्कूल कॉलेजों में पढ़ते हैं, चाहे मुसलमान हो हिंदू हो, वो राष्ट्रीय गान गाते हैं। वंदे मातरम की 2 लाइनें उसमें आती हैं। लेकिन बात ये चलिए, आज हमारे मुल्क पर थोपा जा रहा है। 78 साल से हमारा मुल्क, जिसमें 8 जातियों के 8 मजहबों के लोग बड़े प्यार से रहते आ रहे हैं, आज उन पर थोप कर आप ये चाहते हो कि देश को बांट दें? हम ये कहेंगे कि वंदे मातरम गाने में हमारे हिंदुस्तानियों को किसी को कोई एतराज। ठीक है, आपको लग रहा है थोपा जा रहा है, वही वाली बात दोबारा से आप कह रहे हैं। हाथ उठाइए, किसको बोलना है, अपनी बात रखिए, खड़े हो जाइए। एक ही सवाल है बस, वंदे मातरम, वंदे मातरम हो चाहे देश राष्ट्रवाद की बात हो, क्या ये क्रांतिकारी जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, क्या ये देश के विभाजन का कारण नहीं बन रहा है? अगर हम दरगाह शरीफ जा रहे हैं, हम अजमेर में चादर चढ़ा रहे हैं, तो क्या आपको हिंदू धर्म से इतना नफरत है कि आप इस तरह की अनर्गल बातें कर रहे हैं यहाँ बैठ के? ठीक है, मंजूर साहब इसका जवाब दे दीजिए, फिर 2-4 सवाल और लेता हूं। आप रुक जाइए मंजूर साहब। हाँ, प्यारे बच्चों का जवाब मैं देता हूँ। एक सेकंड, साहब रुक जाइए, 1 मिनट रुकिए। हाँ, मंजूर साहब, हिंदुस्तान की मोहब्बत हमारे दिलों में है और इसकी किसी ने भी मुखालफत नहीं की है। हिंदुस्तान का से प्यार, अपनी जान, अपनी रूह, अपना खून, एक एक कतरा इस मुल्क के बहाने के लिए हम लोग तैयार हैं। जब भी मुल्क पर बात आई है, हमारे तमाम लोगों ने मिलकर के मुल्क को आजाद किया है। अच्छा एक चीज बताइए, देश पर डिबेट खत्म। आपने सबसे बड़ा नेता कहता है हमारे, मैं एक और चीज बताता हूं। इन्होंने कहा कि हिमंता बिश्व शर्मा ने संविधान की शपथ ली थी। अखिलेश यादव ने क्या कुरान की शपथ ली थी जब वो मुजफ्फरनगर में खड़े होकर सिर्फ मुसलमानों को मुआवजा दे रहे थे, हिंदुओं को नहीं दे रहे थे? वो कुरान पे शपथ चलिए, मेरे पास समय इतना ही है, समय इतना ही है, वो समय इतना ही है। आज की बहस दरअसल हम वंदे मातरम को लेकर कर रहे थे और सवाल मेरा वही है, अभी भी बुनियादी सवाल वही है जिसका जवाब यहां तलाशने का प्रयास मैंने किया कि आखिर वंदे मातरम जो कि राष्ट्रगीत है, इसमें किसी को क्या दिक्कत हो सकती है और आखिर इसमें धर्म कहां से आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।